अस्सलाम वालेकुम। आप लोग का अपना सजाद खेड़ा ज़राई मशरूक़ के साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तिल की फसल जो है ना, ये इंतहाई अहम फसल है। काश्तकारों में, किसानों में ये तिल की फसल जो है ना बहुत ज़्यादा हर दिल अजीज़ और काफ़ी मशहूर है। प्रॉफिट के हवाले से, मुनाफे के हवाले से देखा जाए तो इसके ऊपर ख़र्चा कम होता है और रेट अच्छे होने की वजह से जो है ना इसका प्रॉफिट अच्छा बन जाता है, आमदनी अच्छी आ जाती है। मेरे काश्तकार भी हो, आज आप लोगों को बताते हैं कि तिल की कौन सी वैरायटी जो है ना वो बेहतर रहेगी। आज आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि TH6 और TS5 जो है ना इसका कंपैरिजन आज आप लोगों को बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सी वैरायटी जो है ना वो बेहतर है। मेरे काश्तकार भी अच्छी पैदावार के हसूल के लिए जो ना वैरायटी की जो ना सिलेक्शन और अच्छी सिलेक्शन इंतहाई अहम है। अगर हम वैरायटी सही तरीके से सिलेक्ट कर गए तो फिर हम जो ना हम अच्छी पैदावार ले सकेंगे। वैरायटी के सिलेक्शन में जो ना खसूसियात होती हैं हर वैरायटी की, अगर उन खसूसियात का जब तक हमें पता नहीं होगा तो सही तरीके से हम सिलेक्शन नहीं कर सकेंगे। हमें उसकी जो ना ये नहीं पता होगा कि इनके ऊपर बीमारियां लगती हैं या नहीं लगती, ये कब पकती है, ये कितनी पैदावार देने की सलाहियत रखती है, अभी खादें कम लेती है या ज़्यादा लेती है, पानी कम लेती है या ज़्यादा लेती है, इसको किस वक्त काश करना चाहिए। जब मुकम्मल तफसील के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन दबा दें, ताकि ज़राअत के मुतालिक जितनी भी वीडियो हम बना रहे होते हैं वो आप लोग तक बर वक्त पहुँचती रहें। अब आते हैं इसके कंपैरिजन की तरफ। सिंगल स्टेक वाली वैरायटी है ये TH6 जो वैरायटी है, इसको आम तौर पर तिली कहा जाता है। और TS5 जो वैरायटी है वो झाड़ीदार पौधा होता है, यानी उसकी शाखें होती हैं। देखिए, अगर TS6 को देखें तो ये फल जो है ना बड़ी जल्दी ले लेती है। इसके फूल तकरीबन 25 से 30 दिन के अंदर जो है निकल आते हैं। TS5 की बात करें तो उसकी फल जो ना तकरीबन कोई 40 से 45 दिन की जब फसल हो जाती है तो इसके ऊपर जो ना फल आना शुरू हो जाता है, फूल आना शुरू हो जाते हैं। अगर TH6 की बात करें तो ये वैरायटी जो है ना पानी कम लेती है, क्योंकि इसकी जो जड़ होती है वो बड़ी गहरी होती है, लंबी जड़ होती है। उस अगर इसको कम पानी मिले तो ये गुजारा कर जाती है। ऐसी ज़मीनें जो पानी जो ना जो वत्तर जो ना वो देर तक नहीं रख सकती, आप TH6 वैरायटी को उस तरह की ज़मीनों में भी आप काश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप TS5 की बात करें तो ये वैरायटी पानी ज़्यादा लेती है। ये उन रकबों के लिए, उन ज़मीनों के लिए ये बेहतर है जहाँ जो ना देर तक वत्तर रहता है। ये उन रक्स की जड़ छोटी होती है और पानी जो ना ये ज़्यादा लेती है। अगर TH6 की खामी देखें तो इसकी खामी ये है कि इसके ऊपर सकिंग पेस्ट का अटैक जो ना ज़्यादा होता है। इसके अंदर जब सकिंग पेस्ट का अटैक ज़्यादा हो तो इसके अंदर आपने देखा है कि जो बटूर बना होता है, गुच्छे बने होते हैं, जिसको फैलोडी डिजीज़ कहते हैं, इसका हमला जो ना इसके ऊपर आ जाता है ज़्यादा। इसका जो ना ख़तरा बढ़ जाता है, क्योंकि सकिंग पेस्ट का हमला ज़्यादा होता है और फिर सकिंग पेस्ट की वजह से फैलोडी जो बीमारी होती है वो एक पौधे से दूसरे पौधे में मुंतकिल हो जाती है। आपने देखा है कि TH6 जो वैरायटी जहाँ भी काश्त की गई हो, अगर उसका बीज सही नहीं है या उस तरीके से जो ना सकिंग पेस्ट को टाइम के ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया तो वहाँ जो ना फैलोडी डिजीज़ या जो ना बटूर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। कोशिश करनी है कि आपने इसको कंट्रोल करना है, ये इसका ड्रॉबैक है। अगर हम TS5 की बात करें तो उसके ऊपर जो ना सकिंग पेस्ट का हमला बहुत कम ही होता है। अगर बिजाई से लेकर हार्वेस्टिंग तक जो ना इसका देखें, इसका दौरानिया कितना बनता है TS5 का या TH6 का। TH6 मेरे काश्तकार भाइयों ये तकरीबन 100 से 110 दिन के अंदर जो ना पक कर तैयार हो जाती है। अगर दूसरी वैरायटी को देखें TS5 को, वो तकरीबन 90 से 100 दिन के अंदर जो ना पक कर तैयार हो जाती है। ये दोनों वैरायटियाँ इन्हें जल्दी पक कर तैयार हो जाती हैं। जो ना ऐसे काश्तकार हजरात जो दो फसलें जो ना काश्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट वैरायटियाँ हैं TH6 और TS5। और लोग जो ना इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि ये दोनों कम दौरानी वाली वैरायटियाँ हैं। पहले TH6 को काश्त किया जाता है, दूसरी फसल के तौर पर जो ना TS5 को काश्त किया जाता है, क्योंकि ये दोनों कम दौरानी वाली वैरायटी हैं और इसके बाद जो ना ये ज़मीन को जल्दी फारग कर देती हैं, खाली कर देती हैं। उसके बाद फिर गंदम का सीज़न भी आ जाता है और गंदम जो ना वो टाइम के ऊपर उसकी बिजाई हो जाती है। मेरे काश्तकार भाइयों, ऐसे काश्तकार हजरात जो दो फसलें काश्त करना चाहते हैं, उनके लिए यही मशवरा है कि अब मार्च का महीना ख़त्म होने वाला है। 15 अप्रैल तक जो ना आप इसको काश्त कर लें, ताकि ये टाइम के ऊपर काश्त हो जाए और दूसरी फसल फिर टाइम के ऊपर काश्त हो जाए और तीसरी फसल जो ना फिर आप गंदम को टाइम के ऊपर काश्त कर सकें। अगर TH6 की शरह बीज की बात की जाए तो ये सिंगल स्टिक वैरायटी है। आप 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी जो शाखदार वैरायटी है, झाड़ी वाली वैरायटी है, वहाँ आप 1.5 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से बीज इस्तेमाल कर सकते हैं।
TH6 जो वैरायटी है सिंगल स्टेक वैरायटी है, यहाँ पौधों और पौधों के दरमियान जो फासला होना चाहिए वो तकरीबन 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। और दूसरी वैरायटी जो TS जो ना 5 है वो झाड़ीदार उसके पौधे होते हैं, शाखदार वो वैरायटी है। वहाँ पौधों और पौधों के दरमियान आपने जो फासला रखना है वो तकरीबन 6 इंच का रखना है। अगर हम इन दोनों को देखा जाए कि इन दोनों वैरायटियों में जो ना फूलों का केरा या फल का केरा किस में ज़्यादा है, TH6 की बात करें तो इसमें जो ना फूलों का जो ना केरा होता है वो बहुत कम होता है। और TS5 की बात करें तो वहाँ फूलों का केरा यानी फल का केरा जो ना वो ज़्यादा करती है बनिस्बत TH6 के। इन दोनों वैरायटियों का जिस तरीके से हमने कंपैरिजन किया है, ये दोनों मुकाबले की वैरायटियाँ हैं, दोनों अच्छी वैरायटियाँ हैं। लेकिन अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो सबसे अच्छी वैरायटी जो मुझे लगती है, जो मेरी राय है, अगर मुझसे राय लेंगे तो वो है TH6। दूसरे नंबर पे TS5। और TS5 और TS3 ये तकरीबन मिलती जुलती वैरायटियाँ होती हैं, ये तकरीबन एक जैसी होती हैं। ये था मेरे काश्तकार भाइयों इन दोनों वैरायटियों का कंपैरिजन, इन दोनों वैरायटियों की खसूसियात। अब फैसला आपने करना है मेरे काश्तकार भाइयों, दोनों कम दौराने वाली वैरायटी हैं। ऐसे काश्तकार हजरात जो 2 फसलें काश्त करना चाहते हैं उनके लिए ये है कि वो 15 अप्रैल तक जो ना इसकी काश्त मुकम्मल कर लें TH6 की। उसके बाद जो ना उसकी कटाई के बाद फिर आपने TS5 को काश्त करना है। पहली काश्त की कटाई के बाद आपने उस पौधों को उठा के, उस फसल को उठा के आपने बाहर रख देना है और फ़ौरन ज़मीन की तैयारी करने के बाद फिर आपने TS5 को काश्त कर देना है, ताकि टाइम के ऊपर इसकी जो ना हार्वेस्टिंग हो सके, ये टाइम के ऊपर जो ना पक कर तैयार हो जाए। बाज़ औक़ात ये होता है एक तो लेट हो जाती है, गंदम भी इससे लेट हो जाती है क्योंकि ज़मीन को जल्दी खाली करना होता है ताकि इसके बाद दूसरी फसल के बाद फिर हमने गंदम को काश्त करना होता है। दूसरा ये नुकसान इसका बड़ा ये है कि इस मौसम जो ना वो सर्द हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरी फसल फिर मुतासर होने के उसके चांस होते हैं, फिर पैदावार में भी कमी के चांस होते हैं। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप लोगों को समझ आ गई होगी। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।